अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग स्किल को एक्सेप्शनल लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो के अंदर मैं बयान करूंगा एक बुक समरी और वहाँ से कुछ टेक अवेज जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट किए या जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बना, वो शेयर करूंगा। इस किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एस टर्नर। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मित्रा दी पॉडकास्ट के अंदर खुशामदीद। मेरी सच्चाई ये है कि मैं एक ईआरपी कंसल्टेंट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। मेरे दोस्तों, होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमें नई स्किल्स सीखना पड़ती हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और यूजुअली हम वही काम करना पसंद करते हैं जो हमारी डे टू डे रूटीन के अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ बन चुकी होती है। लेकिन समटाइम्स या तो हम कारोबार चेंज करते हैं, बिज़नेस चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं या हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है या हमारी प्रमोशन हो जाती है, तो ड्यूरिंग दैट लेवल हमें कुछ स्किल्स बिल्ड करनी पड़ती हैं। और अगेन वही चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है कि हम इम्पेशेंस हो जाते हैं और जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जो राइटर हैं थॉमस एम टर्नर बेसिकली एक म्यूज़िशियन है और उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न म्यूज़िक के अंदर एक्सपर्टीज़ की और बहुत सारे रेडियो स्टेशंस म्यूज़िक के जो इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ लर्निंग फ़िलॉसफी को इस किताब के अंदर बयान किया है। एक्सपर्टीज़ को गेन करने के लिए आपको गोल्स चाहिए होते हैं और गोल्स अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अपने सेल्फ अवेयरनेस होती है। आप अपने बारे में जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के बारे में जानते हो और जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में नहीं जानते, आप किसी भी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट या कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं किसी रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पे कि वो आप सेल्फ अवेयरनेस इस तरीके से भी गेन हो सकती है कि आप कोई एक गोल सेट करें जो भी रियलिस्टिक हो और लॉन्ग टाइम फ्रेम का हो और उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी जितनी एफ़र्ट्स लगें, जितनी आपको पेशेंस को बियर करना पड़ा, जितनी तरीके से आपने फ्रस्ट्रेशन को हैंडल किया, दैट इज़ दी पाथ ऑफ अ सेल्फ डिस्कवरी। इस सिलसिले के अंदर आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। अब ये बताते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रैक्टिसिंग माइंड और व्हाट इज़ अ नॉर्मल माइंड। प्रैक्टिसिंग माइंड का जो आइडिया है, जो आफ्टर अप्लाइंग दिस रूल्स इनटू योर लाइफ, इस किताब को पढ़ने के बाद जो रूल्स आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे तो आप एक प्रैक्टिसिंग माइंड बिल्ड करेंगे। अब नॉर्मल माइंड और प्रैक्टिसिंग माइंड में क्या फ़र्क है? प्रैक्टिसिंग माइंड इज़ अ क्वाइट होता है, खामोश होता है और वो प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस कर रहा होता है और वो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता है जो आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है जो आप प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हो। जबकि नॉर्मल माइंड हमेशा शोर मचा रहा होता है, इधर उधर उसकी सोचें जा रही होती हैं, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ क्रिएट हो रहे होते हैं कि यार यू आर नॉट गुड, हम इतनी एफर्ट हम पुट कर रहे हैं, क्या रिज़ल्ट निकल रहा है, क्या हम मंजिल को पहुँच सकेंगे, क्या मैं उस लेवल तक पहुँच सकूँगा। ये नॉर्मल माइंड है जो हमारा शोर मचा रहा होता है। जबकि प्रैक्टिसिंग माइंड इज़ अ साइलेंट, फोकस होता है अपने आज के गोल के। अच्छा, अब ऑर्थर ये बताते हैं कि हम धोखा खा जाते हैं लर्निंग वर्सेस प्रैक्टिसेस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ज़माने में अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे अपने ईआरपी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स का नॉलेज था और वो मैं लर्निंग फेज़ में था, लेकिन प्रैक्टिसिंग से लिटल बिट डिफरेंट। लर्निंग ये होता है कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप उसको करके देख रहे हैं, उसके इन एंड आउट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि प्रैक्टिस क्या होती है कि प्रैक्टिस ये होता है कि आपने नुक्ता अरूज को पहुंचना है। आपका जहन आपको बता रहा होता है कि यार ये तो मुझे आता है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक गोल को सामने रखते हुए इंतहा की मेहनत कर रहे होते हैं, उस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार चला के देख रहे होते हैं। दैट इज़ दी प्रैक्टिस। ये आपको बताता है कि प्रैक्टिस क्या है और आप उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल की एक्सपर्टीज़ गेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है और उस एक्सेल के अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ मैंने गेन करनी है कि या तो मैं किसी को एक्सेल सिखा सकूं या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझसे ज़्यादा एक्सेल किसी को ना आती हो, यानी कोई भी मेरे पे इम्प्रेशन ना डाल सके और कोई भी काम सबसे पहले कम टाइम के अंदर मैं अचीव कर सकूं। और ये गोल मैं शायद एक दिन में ना अचीव कर सकूं, मुझे इसके लिए एक लॉन्ग टर्म गोल रखना पड़ेगा। वो तो गोल ये हो गया कि मैंने ये गोल अचीव करना है कि मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरी कंपनी के अंदर या पूरे दफ्तर के अंदर या जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ या ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ मैं अटैच हूँ, उसके अंदर एक्सपर्ट ट्रेन बंदा बनना है, एक्सपर्ट ट्रेन पर्सन बनना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इस टास्क को स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करूँगा, स्मॉल सब गोल्स में डिवाइड करूँगा, जो सिंपल, स्मॉल, शॉर्ट
एंड स्लो। अब मैंने जो गोल बनाए उसको डेली बेसिस पे डिवाइड करूँगा, या मैं ये कहूँगा कि यार मैंने 1 घंटा डेली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देना है, और मैं जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फ़ीचर जो मैं सीखना चाह रहा हूँ उसको सीख, और वो 1 घंटा मैं सिर्फ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करूँगा कि आज का मेरा ये गोल है और मैंने सिर्फ इस गोल के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हमेशा याद रखिए कि प्रोसेस पे फोकस कीजिए, ना कि प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो रिज़ल्ट जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, यानी मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बन जाऊँगा जिस मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सपर्ट बन जाऊँगा, दैट इज़ अ प्रोडक्ट। बट प्रोसेस क्या है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी फीचर को सीख रहा हूँ और उसकी इतनी एक्सपर्ट उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आई कैन अचीव दैट लेवल। तो मुझे प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, तो मुझे सिर्फ आज के गोल के ऊपर फोकस करना है। होता क्या है कि जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स को देखना शुरू करते हैं और अपनी प्रेजेंट मोमेंट को देखना शुरू करते हैं, तो शायद वहाँ तक पहुँचने का अमल जो है हमें परेशान करना शुरू करते हैं, हम स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं, हमारा जहन मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट और अदर टास्क के अंदर उलझना शुरू हो जाता है कि यार वो कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं फला काम कर लूँ, दैट इज़ बेटर। तो उससे बेहतर ये है कि आप सिर्फ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें, और आपका जहन मुस्तकबिल के ख़यालात की तरफ जाए तो जस्ट फोकस करें कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस पे फोकस करना है और यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये काम मेरे साथ अक्सर होता था कि जब मैं गोल बना के किसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट करता था, तो मेरे जहन में ये सवाल आना शुरू हो जाते थे, यार फ़लाँ चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ़लाँ चीज़ ऐसे है। तो आपने उन चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर देना है और सिंपल स्मॉल टास्क के ऊपर फोकस करना है। और जब आप वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे जो आपने अचीव करना था आज, और तो आप इस बात को एंजॉय कीजिए कि आपने किस तरीके से 1 घंटा स्पेंड किया अपने मकसद के लिए, और उस 1 घंटे में क्या सीखा और अपने जहन को एक नुक्ते के ऊपर कैसे फोकस किया। अच्छा, अब बात करते हैं इस प्रोसेस के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो क्रिएट होती है उसके बारे में। तो फ्रस्ट्रेशन का क्रिएट करने का जो सलूशन है वो ऑथर ये देते हैं कि आप अपना चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव करें। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव के अंदर वो अपनी एक बूढ़ी वालदा का ज़िक्र करते हैं जिनको उनकी आखिरी एज के अंदर कैंसर हो गया था। तो कैंसर की पेन और तकलीफ़ को वो ख़त्म नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपनी चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव के ज़रिए उसको कम कर लेती थी। तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, पर्सपेक्टिव उस वक्त चेंज होता है कि जब आपने अपना एक मकसद डिफ़ाइन किया हो कि आपने क्या अचीव करना है, आपने जो सफ़र स्टार्ट किया था वो क्यों स्टार्ट किया था। कि जैसे बाबा फ़रीद का एक शेर था ना कि गलियों चिक्कड़ तूर कर नाल प्यारे नो, चलाते पिज्जे कम्बली रुकाते टुट्टे नो। यानी वो कहते हैं कि दूर घर है जहाँ पे मेरा प्यारा रहता है और मुझे जाना है, और मेरी बारिश हो रही है और बारिश में मैं भीग रहा हूँ। अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, गली में कीचड़ है, अब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी बारिश से मेरी चादर, मेरा कंबली मैंने जो चादर ओढ़ी हुई है वो भीगती है, पाँव कीचड़ में धंसते हैं। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मैं रुकता हूँ तो मेरे से मोहब्बत, मेरे प्यारे से जो नो है या प्यारे से जो लव है या मेरे महबूब जो है, उससे मेरा वादा टूटता है, उस तक पहुंचने की चाहत टूटती है। तो दैट इज़ द पॉइंट कि जब आप चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव करें, व्हेन यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो अब इस बात पे फोकस करें कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, व्हाई यू वांट टू रीच एट दैट पॉइंट। तो ये वो चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी, आपको फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की बात करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आता है परफेक्शन का। समटाइम्स होता क्या है कि हम गोल्स को देखते हुए परफेक्शन का आइडिया होता है, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी बड़ी चीज़ से, और आज जो हम एफर्ट पुट कर रहे होते हैं उस बड़े मंजिल और गोल तक पहुँचते हुए किसी और शख्स को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि यार वो उस काम में एक्सपर्ट है, वो बंदा डायनामिक्स की फ़ील्ड के अंदर, वो बंदा सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड के अंदर, उसका नाम है उस चीज़ के अंदर, वो एक्सपर्ट है, मैंने वहाँ पहुँचना है। तो हम फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं। देन द प्रॉब्लम क्या होता है कि परफेक्शन जो है वो हमें ख़राब करती है और हम फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू परफेक्शन के बारे में शुरू हो जाते हैं। या जो हमने स्मॉल गोल सेट किए होते हैं एक्सपर्टीज़ गेन करने के, वो भी हमें फ्रस्ट्रेटेड करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में आइडियल होता है परफेक्शनिज़म, हमारे जहन में थीम होता है कि हमने परफेक्ट बनना है, तो वो चीज़ हमें ख़राब करना शुरू कर देती है। तो उसका ऑथर ये बताते हैं कि हमेशा जहन में ये रखिए कि आप अब जो काम कर रहे हैं वो अपने हर मकाम के अंदर परफेक्ट है। इसकी मिसाल वो एक फ्लावर की देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी भी पौधे के पर लगने वाला फूल जो जब पूरा खिलता है, दैट इज़ इट्स परफेक्शन। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जब बीज ज़मीन में बोया जाता है क्या वो परफेक्ट होता है? क्या जब बीज ज़मीन मिट्टी के अंदर दबाया जाता है क्या वो परफेक्ट सिचुएशन होती है? देन बीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फटता है, पौधा निकलता है,
पहली कोंपलें निकलती हैं, कोंपलों के बाद फूल निकलता है, फूल को अपनी परफेक्ट शेप में पहुंचने के लिए टाइम लगता है। तो ये सारा का सारा हर स्टेप के अंदर परफेक्ट है। ज़मीन में दबना भी परफेक्शन है, ज़मीन के अंदर बीज का ग्रो करके फटना, ज़मीन को फाड़ के बाहर निकलना, ये भी परफेक्शन है। और जब वो बाहर ज़मीन से बाहर निकल आता है और पहली कोंपल निकलती है, पहली शाख निकलती है या पहला पत्ता निकलता है, दैट इज़ आल्सो परफेक्ट। तो इसी तरीके से जब भी आपका जहन फ्रस्ट्रेटेड हो अबाउट परफेक्शनिज्म, तो जस्ट लिविंग इन द मोमेंट और ये अपने जहन को तसल्ली दीजिए कि अभी जो काम कर रहे हैं ये इट इज़ परफेक्ट। वह हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे वो भी परफेक्शन आएगी। अच्छा, इसके बाद ऑथर ये बयान करते हैं कि समटाइम्स हम काम जब कर रहे होते हैं तो हम कोई काम फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं या पहली दफ़ा हमें सीखना पड़ता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मेरी एक्सपर्टीज़ मैंने सीखा कि कोई भी हमें सिखा नहीं सकता जब तक हम खुद नहीं सीखना चाहते। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग थिंग जो होती है वो ये होती है कि ज़िंदगी में जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ख़ुद सीखनी पड़ती हैं। मेंटर होता है, मेंटर हमें गाइड कर सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेल्फ़ लर्निंग होती हैं। उन सेल्फ़ लर्निंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक वो बताता है वो डॉक मेथड है। डू इट, ऑब्ज़र्व एंड करेक्ट। कोई भी काम आपको मिलता है या कोई भी काम आपने सीखना है उसको कर डालिए। देन ऑब्ज़र्व हिम, नॉट जज। जजमेंट जो है वो हमें डिससेटिस्फेक्शन देती है, जजमेंट जो है हमें फ्रस्ट्रेटेड करती है। इसकी बजाय हमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि यार अच्छा मैंने ये काम किया था, ये किस तरीके से बेहतर हो सकता था, इसमें क्या चीज़ें बेहतर तरीके से लाई जा सकती थी, क्या मेरी मिस्टेक्स थी, और देन करेक्ट देम, और उन्हें कर डालिए, उनको ठीक कर ला। टॉक अबाउट दी बिल्डिंग अ हैबिट। वो कहते हैं कि किसी भी हैबिट को बनाया या तोड़ा जा सकता है। किसी अकॉर्डिंग टू ऑथर अगर आप कोई भी काम 60 दफ़ा, कोई भी काम 60 दफ़ा 60 टाइम्स एक दिन में 21 डेज़ तक करना पड़ेगा, देन इट बिकम योर सेकेंड नेचर। वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और इसी तरीके से अगर किसी भी हैबिट को आपने तोड़ना है तो 21 डेज़ तक आपको फोर्सफुली अपने आप को रोकना पड़ेगा उस चीज़ से। प्रोग्रामिंग सीखनी है, आपको कोई म्यूज़िक की टूल सीखना है, मिसाल के तौर पे आपको लर्निंग की हैबिट बिल्ड करनी है, मिसाल के तौर पे आपको कुकिंग सीखनी है, तो आपको फोर्सफुली 1 घंटा बैठ के फोर्सफुली अपने आप को इंटेंशली उस चीज़ के ऊपर फोकस करके काम करना पड़ेगा। और 21 डेज़ अगर आप ये कर लेते हैं तो दैट बिकम योर हैबिट, वो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो ऑर्थर थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि प्रैक्टिसिंग के आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए, नुक्ता कमाल तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिसिंग माइंड बिल्ड करना पड़ेगा। और प्रैक्टिसिंग माइंड की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं, ना कि प्रोडक्ट पे। आप जो बनना चाहते हैं वो प्रोडक्ट है, और आप वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो आपका प्रोसेस है। आप इंजॉय द जर्नी, आपको जर्नी इंजॉय करना है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब भी फ्रस्ट्रेशन हो तो ये फोकस कीजिए कि आपने ये काम शुरू क्यों किया था। देन टॉक अबाउट द परफेक्शन। हर स्टेप जो आप उठा रहे हैं और फोकसली काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ परफेक्ट। आप परफेक्शन को मत चेज़ कीजिए, अपने करंट टारगेट और गोल को पे फोकस कीजिए और दैट इज़ बहुत अच्छे तरीके से उसको कीजिए। कोई भी हैबिट जो है वो 21 डेज़ में किसी भी चीज़ को 60 टाइम्स करने से बिल्ड हो जाती है। और उसी तरीके से आप किसी चीज़ को फोर्सफुली रोक कर हैबिट अनलर्न कर सकते हैं। और कोई भी काम आपको करना है, कोई भी सिखाने वाला नहीं है, तो देन यूज़ अ डॉक मेथड। डू इट, ऑब्जर्व एंड करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।